है, नीडलेस, होना नहीं चाहिए पर है। बैठा है जो अतिरिक्त है, अर्थ बाहरी नहीं है। को तोड़ मरोड़ करके जो विकृत संस्करण तैयार, जहां इधर उधर जो भी संस्कृति चल रही है उसको ही धर्म मान लिया गया। जहां शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं गए और जो कुछ हवाओं में था चुपचाप उसी को मान लिया कि यही तो धर्म होता है, वो कहलाता है लोक धर्म। वास्तविक धर्म को तोड़ मरोड़ करके जो विकृत संस्करण तैयार होता है उसको कहते हैं लोक धर्म। अब हम बात करते हैं स्वधर्म की, वही स्वधर्म जिसके लिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय। वास्तविक धर्म, श्रुति धर्म, वो धर्म जो सनातन वेदांत आपको बताता है, उसमें बलिदान का अर्थ क्या है? उसमें बलिदान का अर्थ बाहरी नहीं है। न बाहरी घड़ी की बात है, न बाहरी स्थिति की बात है, न प्रेरणा बाहरी है, न पुरोहित बाहरी है। भीतर कोई बैठा है जो अतिरिक्त है, अनावश्यक है, शरीर पर चर्बी की तरह है, सर में दर्द की तरह है, छाती में गांठ की तरह है, नीडलेस, होना नहीं चाहिए पर है। उसको छोड़ देना, ये जान करके कि इसको व्यर्थ ही ढो रहा हूं, इसको त्याग कहते हैं। त्याग माने जो अनुपयोगी है उसकी अनुपयोगिता को साफ देख लेना, और जिसकी अनुपयोगिता दिख गई, जिसके अनुपयोगी होने के बावजूद उसकी कीमत अदा करने की मूर्खता दिख गई, उसको छोड़ने में फिर कुछ श्रम लगता है क्या? बोलो जल्दी। आप सोच रहे थे आपकी जेब में नोटों की गड्डी है, बढ़िया वजनी, बहुत सारे नोट, 5 किलो बराबर नोट, भारी है, ऐसे जेब फूली हुई, और आप इतराए इतराए घूम रहे थे, और आपको पता चल गया कि वो सब नकली थे, वो सब नकली थे। आप क्या करोगे? उन्हें उठा करके नीचे रख दोगे। क्यों ढोना है ये 5 किलो? ये है वास्तविक त्याग। इसमें किसी पर उपकार एहसान नहीं किया जा रहा, इसमें बस जो ढो रहे हो उसकी व्यर्थता को देख लिया जा रहा है। और नोटों का उदाहरण तो फिर भी बाहर ही है, क्योंकि यहां जेब में है। हम ढोते हैं यहां पर, यहां ऐसी चीजें जिनको हमने कभी जाना नहीं हो। नोटों की गड्डी का बस वजन आपको अनुभव हो रहा था, उस वजन से आपने अनुमान लगा लिया था कि कुछ सार्थकता है। इसी तरीके से हमारे भीतर भी कुछ है जिसके बस वजन का अनुभव होता है, उसको कभी परखा नहीं गया। जैसे ये नोटों की गड्डी आपने परखी नहीं, बस उसके वजन को महसूस कर रहे थे, वैसे ही हम भी अपने भीतर बहुत कुछ लेकर चलते हैं जिसका अनुभव तो होता है पर परीक्षण नहीं। आप जब उसका परीक्षण करते हो तो आपको पता चलता है वो चीज नकली है, और आप उसे ढो रहे हो और ढोने में थक रहे हो, ढोने में अपनी जीवन ऊर्जा को, समय को व्यर्थ कर रहे हो। तब ये बात सहज हो जाती है बिल्कुल कि जो मैं भीतर ढो रहा था मैं उसको छोड़ दूं। मैं किसी धर्म से आता हूं, मैं किसी जगह से आता हूं, मैं वहां की श्रेष्ठता का भाव ढो रहा था, वो व्यर्थ है भाई। मैं किसी जाति, किसी वर्ण से ताल्लुक रखता हूं और इस नाते अपने आप को उच्च या हीन समझ रहा था, वो बात व्यर्थ है भाई। उसको परखो। तुम्हें तुम्हारे पुरखों ने बता दिया, हवाओं ने बता दिया, परंपरा ने बता दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने वो बात पकड़कर अपने भीतर बैठा ली और उसे ढो रहे हो, ढो रहे हो, ढोने की कीमत अदा कर रहे हो, थके जा रहे हो, पर परख नहीं रहे हो। परखो, अपने आप छूट जाएगा जो छूटने लायक है। यह त्याग है वास्तविक। परखो, ढो नहीं। कोई आदमी हो जो दूसरे का बोझा यहां सर पे उठाए उठाए रेलवे प्लेटफॉर्म पर भाग रहा हो, और बड़ा वाला प्लेटफॉर्म है, एक ही प्लेटफॉर्म अपने आप में बड़ा लंबा है, और वैसे 20 प्लेटफॉर्म है स्टेशन पर,
और वो 20 प्लेटफॉर्म में सीढ़ियां उतर रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, और यहां पर उसने बहुत सारा वजन रखा हुआ है। आप कहोगे अरे उसको ट्रेन पकड़नी होगी, पर तब क्या कहोगे, आपको पता चले कि वो नहीं जानता उसे किस ट्रेन में चढ़ना है, बात अभी शुरू हुई है। वो जो उठा करके भाग रहा है वो सामान उसका अपना नहीं है। क्या कहोगे ऐसे को? बोलो जल्दी। आपको एक ऐसा व्यक्ति दिख गया रेलवे स्टेशन पर जो बहुत सारा बोझा सर पे रख करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में 1 घंटे से भाग रहा है, थकान से चूर है, पसीने से तरबतर है, और भागे ही जा रहा है। उसको दूर से देखोगे, परखोगे नहीं तो कहोगे आदमी अच्छा है, अरे ट्रेन पकड़ने की तो चेष्टा कर रहा है, बेचारे की ट्रेन ना छूट जाए। पर पास जाके परखा और पता चला कि इसको अपना कुछ होश नहीं, ये नहीं जानता जिंदगी क्या है, ये नहीं जानता यात्रा क्या है, ये नहीं जानता मंजिल क्या है, और इस नाते ये भी नहीं जानता कौन सी ट्रेन में बैठना है, और बस ये अपना बैगेज लोड बोझा लेकर के दौड़े पड़ा है। तो आप क्या कहोगे? अभी क्या कहोगे? अभी तो ये बात खुलनी बाकी है कि वो बोझा भी उसका अपना नहीं है। अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? कैसा है वो? वो हम है, वो हम है। हम और क्या कर रहे हैं जिंदगी में? हम और क्या कर रहे हैं जिंदगी में? किस किस को साफ दिखाई देता है कि यहां बोझ है? किस किस को दिखाई देता है? बाकियों को मोक्ष है, ठीक है, अच्छी बात है, प्रणाम। पर 3/4 लोगों ने हाथ उठाए, तो 3/4 लोगों में तो इतनी ईमानदारी है कि उन्हें दिखाई देता है कि बोझ लेकर जिंदगी में घूम रहे हैं। वो बोझ आपका अपना नहीं है। जो आपका अपना नहीं है उसे सर पर न ढो, उसे नीचे रख दो। इसको कहते हैं बलिदान। यह वास्तविक परिभाषा है त्याग, सैक्रिफाइस या रिनंसिएशन की। जो तुम हो ही नहीं उसको लेकर के क्यों दौड़े पड़े हो? इसीलिए श्री कृष्ण बड़े सुंदर शब्द से वास्तविक धर्म का परिचय देते हैं। कहते हैं स्वधर्म, परधर्म नहीं। उसी श्लोक में परधर्म की भी बात कर देते हैं। कहते हैं परधर्म बड़ा भयावह होता है। परधर्म वो जहां बाहर का बोझा आपके सर पे डाल दिया गया है, कर्तव्य बता के, ड्यूटी बता करके, आइडेंटिटी पहचान बता करके कि लो इसको ढो क्योंकि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, वो परधर्म है। और गीता आपको यही बताने के लिए है कि परधर्म का पालन मत करना, छोड़ दो परधर्म को, स्वधर्म में जियो, भले ही उसमें जान चली जाए। जान क्यों चली जाएगी? जान जाने की संभावना इसलिए क्योंकि घूम रहे हैं बाहर स्वार्थी आपसे बलिदान कराने के लिए। जब आप कहोगे कि नहीं करूंगा बलिदान तो वो हिंसक हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि आप झूठे बोझ ढोते रहो। वो चाहते हैं कि झूठे कर्तव्यों में उलझ करके आप अपने वास्तविक कर्तव्य को भूलते रहो। वो चाहते हैं कि पत्थरों से उलझे हुए आप हीरे मोतियों को त्यागते रहो। और क्यों त्यागते रहो हीरे मोतियों को? क्योंकि वो सारे हीरे मोती फिर वो हड़प ले जाते हैं। जब आप मना कर दोगे झूठे त्याग से तो बिल्कुल संभव है कि वो हिंसक हो जाएंगे, हो सकते हैं हिंसक। तो कह दिया कृष्ण ने, मार देंगे, मर जाना। पर नकली कर्तव्यों का पालन मत करना, मत करना। कोई आके तुम्हें बताए कि फलानी चीज तुम्हारा कर्तव्य है, पूछना कैसे, ये मेरा कर्तव्य कैसे हो गया? नहीं, तुम्हें ये करना ही चाहिए। नहीं, क्यों करना चाहिए बताओ तो, क्यों करना चाहिए? और मैं नहीं कह रहा, गीता कहती है। मैं नहीं पूछ रहा, कृष्ण पूछते हैं, बताओ क्यों, क्यों किसी कर्तव्य का पालन करूं? तुम कौन होते हो मुझे मेरे कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने वाले? स्वधर्म सीखूंगा, और वो भी सीधे श्री कृष्ण से सीखूंगा। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं बलिदान करूं? बात आ रही है समझ में? ऊंचे से ऊंचा शब्द है त्याग। पर त्याग में आप कुछ ऐसा नहीं छोड़ रहे होते जो आपके काम का होता है। त्याग ऐसा ही है जैसे नहाया तो मैल का त्याग हो गया। उसमें आपने किसी पर क्या उपकार किया? त्याग ऐसे ही जैसे सुबह मल त्याग कर देते हो, किसी दूसरे पर एहसान कर रहे हो क्या?
बात आ रही है समझ में? वास्तविक त्याग करो, वो आंतरिक बात होती है। मैं देख रहा हूं मेरे भीतर क्या क्या गैर जरूरी है, कौन सी मान्यताएं, कौन सी रूढ़ियां, कौन से अंधविश्वास मैंने पकड़ रखे हैं, कौन सी मेरी पहचानें आयातित हैं, मुझे कौन सी आइडेंटिटीज दे दी गई हैं बिना मेरी अनुमति के। ये तो तुमने अच्छा खेल चला रखा है। बच्चा पैदा हो, उसको कोई पहचान दे दो, तू ये है, तू ये है, और फिर जब वो बड़ा होने लगे तो कहे तू चूंकि ये है इसीलिए अब ये तेरा कर्तव्य है। वो कहेगा भाई, इफ ड्यूटीज फ्लो फ्रॉम आइडेंटिटी, तुमने मुझे ये आइडेंटिटीज मुझसे पूछ के दी थी क्या? तुमने मुझसे पूछा था कभी ये आइडेंटिटी देने से पहले? अब कह रहे हो नहीं, तू तो ये है इसीलिए तुझे इस कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। मैं इनकार करता हूं, मैं इनकार करता हूं। क्यों इनकार करता हूं? क्योंकि कृष्ण है मेरे साथ। तेरी क्यों सुनूं? तू कौन है? मूर्ख से मूर्ख वो है जिसके भीतर एक आइडेंटिटी और उससे संबंधित ड्यूटी आरोपित कर दी गई है, इंप्लांट कर दी गई है, सर्जिकली प्लेस कर दी गई है। एक साइकोलॉजिकल इंसर्शन है, यहां डाल दिया गया है, और अब वो अपनी उस ड्यूटी को अपनी जिंदगी बना करके उग्र भी हो गया है। कह रहा फलानी चीज की रक्षा करना ही तो मेरा धर्म है। तुझे कैसे पता इसे धर्म बोलते हैं? तूने कितने उपनिषद पढ़े जहां से तुझे धर्म की व्याख्या मिले? तुझे कुछ पता भी है? तुझे बुद्धू बनाया गया है। तू जिस चीज को लेकर के इतना आतुर, इतना उग्र, इतना हिंसक हो रहा है, वो चीज तेरी है ही नहीं। तेरी उम्र तेरी पहचान है। देखो अब तुम 25 साल के हो गए हो, अब तुम्हें फलाना काम कर लेना चाहिए। ये मैं कैसे अपना कर्तव्य मान लूं? कैसे मान लूं? नहीं, देखो तुम फलाने वर्ण से आते हो तो तुम्हें इस प्रकार का आचरण तो करना ही पड़ेगा। क्यों मान लूं? क्यों मानूं? तुम महिला हो, वो भी तुम मुस्लिम महिला हो, तो तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। तुमने मुझसे पूछकर यह सब तय करा था, और मुझसे पूछकर नहीं तय करा था तो अब मेरे ऊपर यह बात लाद क्यों रहे हो? हमारे तुम्हारे बीच ऐसा करार तो कभी हुआ नहीं, और जब नहीं हुआ तो अब मेरे ऊपर यह बात कैसे लाद रहे हो? किस हक से? सतर्क रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जो भी कोई आपसे कह रहा हो ना बलिदान करो, देखिएगा कि कहीं वो खुद ही तो नहीं खड़ा हुआ है आपके बलिदान को अपने झोले में भरने के लिए। देखिएगा कि कहीं आपके बलिदान में उसका स्वार्थ तो नहीं है। बहुत जरूरी है। इसीलिए वास्तविक बलिदान बाहरी नहीं होता, असली त्याग अंदरूनी होता है। हां, वो जो अंदरूनी त्याग है उसकी गूंज बाहर जरूर सुनाई देती है। वो जो भीतर छोड़ दिया गया है, भीतर अब जो शुद्धता उठी है, उसकी निर्मलता और उसकी सुगंध फिर बाहर भी अनुभव में आती है। पर बाहरी चीज प्राथमिक नहीं है। त्याग प्राथमिक तौर पर भीतरी बात है। भीतरी बात है, उसके फिर लक्षण, चिन्ह, प्रमाण बाहर भी दिखाई देते हैं, बाहर भी दिखाई देते हैं, पर उसकी शुरुआत सदा कहां होगी? भीतर होगी। ये करा मत करो। आप यहां बैठे हुए हैं, घर में 2 बच्चे हैं, उसको बोल रहे हैं नो बेटा आप अपनी चीज उसको दे दो, आप अपना खिलौना उसको दे दो, पड़ोस के बच्चे को दे दो, आप अपना एप्पल छोटे भाई को दे दो। ये अच्छी चीज होती है, हमें सैक्रिफाइस करना आना चाहिए, हमें शेयर करना आना चाहिए। बेकार की बातें मत करो।
प्यार होता है तो आदमी आधा सेब नहीं देता, पूरा ही दे देता है। और प्यार नहीं है तो आधा भी देने के लिए उसको मजबूर मत करो। फिर पूछो अपने आप से कि घर का माहौल ऐसा क्यों नहीं है कि बच्चा प्यार नहीं जानता। घर के माहौल में बच्चा प्यार क्यों नहीं जान पा रहा? पर नहीं, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हम बच्चे को कुर्बानी सिखा रहे हैं। तू बड़ी बहन है, छोटा भाई आया है, चल अपना सेब अब छोटे भाई को दे दे। क्या सिखा रहे हो उसको? और तुम्हें क्या लग रहा है वो देकर भूल गई? नहीं, उसने खाता खोल दिया भीतर। अब वो गिनती करके रखेगी। एक मेरा खिलौना मुझसे छुड़वा दिया, उसको दिलवा दिया। एक मेरा सेब छुड़वा दिया, उसको दिलवा दिया। बिस्तर में मेरी जगह पर अब वो लेटा करता है। वो पूरा हिसाब बना करके रखेगी और फिर जिंदगी में किसी ना किसी से वो हिसाब बराबर करेगी। उस भाई से नहीं कर पाई तो किसी और से करेगी, पर करेगी जरूर, बदला लेगी। ये झूठे बलिदान के साथ एक और समस्या है, क्योंकि उसमें आपने सचमुच नहीं त्यागा होता, किसी दबाव में, किसी भ्रम में आपसे छुड़वाया गया होता है। इसीलिए खाता कभी बंद नहीं होता। द बुक्स आर नेवर क्लोज्ड। भीतर एक घाव की तरह रह जाता है बलिदान, एक खोखलापन बन जाता है, और फिर आप अपनी क्षति पूर्ति करते हो। आप किसी और से लूटते हो, जिंदगी से मुआवजा मांगते हो। बात आ रही है समझ में? नैतिक आचरण से जिंदगी नहीं कटने वाली भाई। नैतिक आचरण करने निकले हो तो यह भी तो पूछ लो, नीति बनाई किसने? जिंदगी तुम्हारी है, नीति बनाई किसी और की है। तो तुम लुटने के लिए निकले हो क्या दुनिया के बाजार में? जिंदगी तुम्हारी और नीति निर्धारक कोई और। शाबाश। जीना तुमको है और जियोगे कैसे ये कोई और तय करेगा। शाबाश। चीज तुम्हारी है और तुम्हें छोड़ने के लिए कोई और बताएगा और तुम छोड़ भी दोगे। शाबाश। हां, जब भीतरी आंख खुलती है तो कचरा खुद ब खुद छूट जाता है। और जब प्रेम होता है तो आदमी सिर्फ अपने हाथ की चीज दूसरे को नहीं देता, अपने आप को ही समूचा दूसरे को अर्पित कर देता है। वो चीज दूसरी है, वो बात दूसरी है, वो नीति नहीं है, वो प्रेम है। बात आ रही है? और कभी भी उनकी नैतिक गुंडई से दब मत जाना जो सामने खड़े हो जाते हैं कि तुम्हें पता भी है मैंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है। बोले बड़े बेवकूफ हो तुम, और ये बात बता के मुझे इंप्रेस करने आए हो। पहली बेवकूफी ये कि जिंदगी भर लुटते रहे हो, और उससे बड़ी बेवकूफी ये है कि तुम कितना लुटे हो ये बता करके मुझ पर इंप्रेशन झाड़ना चाहते हो। और ऐसे ही होते हैं। नैतिक गुंडई, नैतिक गुंडागर्दी। आई एम सुपीरियर बिकॉज आई हैव मेड सैक्रिफाइसेस। जो भी करा अपने पास रखो ना, उससे मेरे ऊपर क्यों चढ़े आ रहे हो? तुम जानो, तुम्हारी सैक्रिफाइस जाने। मैं जहां से देख रहा हूं सब झूठा है, तुम भी झूठे, तुम्हारी सैक्रिफाइस भी झूठी। तुम्हारी इन नकली सैक्रिफाइसेस के नाते मैं तुम्हें क्रेडिट नहीं देने वाला। जाओ कोई और शिकार तलाशो। यही सब बोल बोल के डराया दबाया जाता है ना। जाओ उनके सामने झुको। तुम्हें पता भी है उन्होंने कितने बड़े बड़े त्याग किए थे? नहीं, हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि उनके बारे में पता होने से पहले हमें हमारे बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने क्या त्याग किए उससे पहले स्वधर्म कहता है त्याग की परिभाषा पता होनी चाहिए। पर ना तो आप मुझे मेरे बारे में जानने दे रहे, ना आप मुझे स्वधर्म जानने दे रहे, ना मुझे आप वास्तविक त्याग की परिभाषा जानने दे रहे। आप बस नैतिक गुंडागर्दी चला के कह रहे हो जाओ उनके सामने झुको, तुम्हें पता है उन्होंने कितने बड़े बड़े त्याग किए थे।
मैं नहीं झुकने वाला ऐसे। जा रहा हूं गीता पढ़ने। सुननी अगर मुझे तो कृष्ण की सुनूंगा, तुमसे क्यों सुनूं? सीखना ही है मुझे तो गीता से सीखूंगा, तुमसे क्यों दबूं? और हाँ, तुम्हारे लिए भी अच्छा यही है कि आओ मेरे साथ और दोनों इकट्ठे गीता पढ़ते हैं, जान जाओगे कि वास्तविक बलिदान किसको बोलते हैं।